जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव अमर वाणी चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। संत रामपाल बाबा जय गुरुदेव को क्या बोले हैं इस वीडियो में देखिए आप लोग, और लास्ट तक देखिए तब आपको समझ में आएगा। प्राणी है ये शिवदयाल जी, जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, उससे भी अच्छे पिछले जन्म की पुण्य कमाई थी इसके साथ। उसने तो 18 वर्ष तक हठियोग करके डले ढोए जब कोई सिद्धि प्राप्त हुई, और 500 नाम काल के जाप करने शुरू कर दिए। काल का दूत था वो, और उस राधा स्वामी उस पंथ के प्रवर्तक शिवदयाल जी के चक्कर में यो भी फंस गया पुण्यात्मा। ये तुलसीदास, यो जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ का प्रवर्तक, उसको परम धनी मान के हम ऐसे काल ने बर्बाद कर दिए। अब ये पुण्यात्मा 1954 से सत्संग करता हुआ रहा है, उससे भी पहले से उस इनके हाथ भी कंडेम हो चुके हैं साधनाएं कर करके। इनका नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। पुण्यात्माओं, इस राधा स्वामी पंथ के अंदर ये पहला महापुरुष है जो अपने पीछे दास लिखता है, नहीं तो किसी के पीछे दास ने दास नहीं देखे। कितनी अच्छी आत्मा था, लेकिन फंस गया ये शिवदयाल का भूत बन गया जो काल का दूत था। और इनके अनुयायी कहते हैं विश्व में शांति अब इन्हीं से मिलेगी। ये लेखक बोल रहा है। पुण्यात्माओं, दास छोटा सा था तब देखा करते जगह जगह लिखा मिलता था कि जय गुरुदेव सतयुग आवेगा, जय गुरुदेव सतयुग आवेगा। 1954 से आज 2012 तक कलयुग बढ़ गया, घटा नहीं। तो इनसे शांति कहाँ हुई? दूनी आग लगी संसार में, और ये कहीं तो शांति होगी। अब इनसे सच्चाई को आदि परमात्मा ने, जब इनकी जीव दृष्टि काम करे थी 1971 में पिछले पुण्यों के कारण, अब इसके पुण्य सारे खत्म हो गए, सारे कारण। अब इसके पुण्य सारे खत्म हो गए, सारी बैटरी इसकी डाउन होगी। अब ना बताता यो कहाँ है। अब चाहिए था इसने बता देना, इस बरुवाला में बैठा है, जाके ले लो, वो 20 वर्ष वाला। और इसने अपना भी कल्याण करवाना चाहिए आकर के। वो समय आ गया है, अगर ये इंतजार कर रहा था तो शायद परमात्मा ने इसीलिए इसको जीवित रखा है। इसके विषय में लिखा है कि ये लगभग 100 से ऊपर उम्र की आयु के हो चुके हैं। अब जिंदा लाश है, ये कितने दिन और जी लो, इसका पल्ले कख भी नहीं। जब इनका मुखिया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, पंथ का प्रवर्तक शिवदयाल जी भूत बन के बुकिंग बोल रहा था, इसकी क्या गति होगी? वही दुर्गति होगी। अंडरस्टूड है। वही 5 नाम काल के वो जाप करता था, वही 5 ये कर रहा है और करा रहा है। ये तुलसीदास साहिब जी, ये मथुरा वाले प्रबंधक यानी संत भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो ये दास है। अब आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखण आ रहा। अब ये तो महापुरुष है, इसको अवतार कहो चाहे कुछ को, लेकिन ये दास तो दास है। आपको भौंक के बोल रहा है, दास परमेश्वर का कुत्ता है। आप धनियों को जगा रहा है कि आपको बहुत हानि करेगा ये काल। ये संत भी भ्रमित हैं, ये पंथ भी भ्रमित है, इनका ज्ञान भी भ्रमित है, इनका नाम भी भ्रमित है। ये काल के जाल में दास की प्रार्थना है ये संत भी समझे, ये अपना कल्याण करवावें और आके अपना सतनाम पावें, बुरुवाला में आवें। बोलो जय गुरुदेव। देखो, जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं, और ना आपका नाम, न किसी पशु पंछी का नाम, न किसी पेड़ का नाम। जय गुरुदेव नाम उस मालिक का, उसका नाम है, किसी आदमी का नाम नहीं है। ये नाम हमारा नाम तो ये आपका रखा हुआ तुलसीदास, और जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का। ऐसा आपको शंका हो जाए, जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव नाम मिटाने वाला स्वयं ही मिट जाएगा। यह चैलेंज है नाम का, और कुछ अपने देखा ही है।
कुछ दिनों पहले एक जय गुरुदेव नाम को मिटाने वाला उठाया कदम नस्ताबूत हो गया। सब एकदम राख हो गए जलकर, क्योंकि स्वामी जी महाराज का वचन तो झूठा नहीं होगा। वो रामचरितमानस में 500 वर्ष पहले से आपको सूचना दे रहे हैं कि संत महापुरुष के वचनों को जो समय पर जीवों के कल्याण के लिए आया है, उन वर्तमान संत सतगुरु के वचनों को अगर ना माना, ना विश्वास किया, तो वह समाज, वह देश और यह जातियां सब जलकर राख हो जाएगा। क्या लिखा है रामचरितमानस में? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं का उल्लंघन जो परिवार, समाज, राष्ट्र, मुल्क, जातियां करेगी, वो जलकर खाक हो जाएगी। एक भी वचन इधर उधर होने वाला नहीं है। और अभी थोड़े दिनों में हंगामा उठाया कि जय गुरुदेव नाम कुछ नहीं, ये टाट वाट कुछ नहीं, अंडा झंडा कुछ नहीं, अब झंडे से नहीं, अब डंडे से काम होगा। ये इस तरह का प्रचार करने वाला एकदम नस्ताबूत जलकर एकदम खाक हो गया। तो आपको तो यह सब ध्यान में रखना चाहिए। बाबा जी ने पहले एक इशारा किया था, कलयुग में सतयुग आएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। भारत भूमि की रक्षा लाज बचाई संतों ने, लोक और परलोक बने यह युक्ति बताई संतों ने। होगा यह अखंड भारत फिर से, तब विश्व गुरु कहलाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। धर्म बिक रहा है पैसों में, खून पसीने की ये कमाई, जाति भोग विलासों में जय गुरुदेव आवाज लग रही, सबको होश आएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग की अगवानी है, जय गुरुदेव, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। इतना बड़ा दावा है, ऐसे ही नहीं है। इस झंडे को कोई गिरा नहीं सकता, इसके मान सम्मान को कोई मिटा नहीं सकता। ऐसा समय का ये ध्वज आपके सामने रखा, लेकिन लोग सब भूल गए, किसी को कुछ नहीं मालूम। ये झंडा महापुरुष का एक अधिकार है, मेरा अधिकार कोई हटा नहीं सकता। झंडा गाड़ने का मतलब पहली जनवरी 1952 को जब ये झंडा गाड़ा गया, तब संकल्प था इस झंडे को कोई उखाड़ नहीं सकता। पछता कर, रोकर, आंसू बहाकर एक दिन सबको इस झंडे के नीचे आना पड़ेगा, बल्कि सारा विश्व इस झंडे के नीचे सिजदा प्रणाम करेगा। ऐसा वह समय का नाम जगा करके और सबके दुख तकलीफ को दूर करने का वादा, संकल्प और प्रतिज्ञा और इस झंडे के साथ है। लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ आया नहीं, अभी तो अपने सत्संग को सुना नहीं था, सुना तो तुम्हारे मन ने स्वीकार नहीं किया, न अपने जीवन में उतारा। अपने तो सब भ्रम और शंका में पड़ गए जाकर। तो क्या कह रहे हैं? सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बान। जो अब की तू चुका गुरु से, तो भरमेगा चारों खान। कहते हैं कि ऐसे समर्थ सतगुरु से अगर चूक गया, उनको नहीं जान पाया, पहचान पाया, तो 4 खान 84 का भ्रम ये तेरा कभी बंद नहीं होगा। इसी में जन्म मरण कर रहे हैं। पढ़ पढ़ पोथी, गा गा साखी, क्यों मन में तू धरे अभिमान। लेकिन आज कलयुग है, लेकिन ये त्रेता का इतिहास है।